हेलो। जीवन क्या है? एक सामान्य और अदना सा सवाल है जो हर कोई व्यक्ति हर किसी व्यक्ति से पूछ लेता है। गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठे हुए लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर जीवन क्या है। संतों के सानिध्य में बैठे हुए सत्संग में लोग चर्चा करते हैं कि आखिर जीवन क्या है। और यहाँ तक कि मंच पर बैठे हुए सत्संग के कर्णधार भी ये चर्चा करते हैं कि जीवन क्या है। जब सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जीवन क्या है, तो फिर जीवन क्या है, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा कि जीवन क्या है। सत्य तो ये है कि इस बात का उत्तर 1000 साल पहले भी दे दिया जा चुका है, लेकिन हमने या तो उस उत्तर को पहचानने में गलती करी या हम जानबूझ करके उस उत्तर को जानना नहीं चाहते। अब यहाँ दो बातें निकल कर आती है कि हमने उस उत्तर को जानने में गलती क्यों करी, पहला सवाल। और दूसरा, हम जानबूझ करके जीवन क्या है इस प्रश्न के सवाल को जानबूझ करके अनभिज्ञ कर रहे हैं, टाल रहे हैं। और अगर हम टाल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बुद्ध ने हजारों साल पहले जब 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था और जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, तभी इस सवाल का जवाब मिल गया था कि जीवन क्या है। आजकल इस सवाल का उत्तर भिन्न भिन्न प्रकार से मिलता है। एक खेल कूद में रुचि रखने वाला व्यक्ति खेल कूद को जीवन मानता है। एक खाने पीने में रुचि रखने वाला लोग खाने पीने को जीवन मानते हैं। और व्यसन में डूबे हुए भोग विलासी लोग व्यसन और भोगपूर्ण जिंदगी को जीवन मानते हैं। लेकिन जीवन 60, 70 या 80 साल या 90 साल नहीं है। आने वाले हजारों सालों तक उस व्यक्ति को याद रखा जाए, एक दर्शन के रूप में याद रखा जाए, एक दर्शन के रूप में पहचाना जाए, वही जीवन है। लेकिन जब हम इस बात की शुरुआत करते हैं, जीवन को दर्शन में तब्दील कर करके और दर्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो उपहास का पात्र भी बनते हैं, हंसी का पात्र भी बनते हैं। लोग कहेंगे, अरे ये चला है दार्शनिक बनने। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं कि आने वाला भविष्य क्या है। 29 साल की उम्र में जब बुद्ध ने घर छोड़ा था, छोटे से अपने लड़के और एक जवान स्त्री को छोड़ करके जब वो वन की तरफ प्रस्थान कर गए थे, तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये बुद्ध बनेंगे और अपने बुद्धत्व से संपूर्ण एशिया को प्रकाशित करेंगे? नहीं ना। एक मामूली गरीब सा जुलाहा जो कपड़ा बुन करके अपने जीवन यापन करता हो, क्या कभी किसी ने सोचा कि वो कबीर बनेंगे और उनके दर्शन से संपूर्ण मानव जाति प्रभावित होगी, लाभान्वित होगी? नहीं ना। बुनकर तो बहुत रहे होंगे, उनके मोहल्ले में बहुत सारे लोग कपड़ा बुनते होंगे, बहुत सारे लोग गीत गाते होंगे, तंबूरा बजाते होंगे, लेकिन कबीर कबीर ही बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को दर्शन बना दिया। तो याद करते हैं,
हिंदी साहित्य में जितना काम कबीर पर किया गया है, शायद ही किसी कवि पर, शायद ही किसी दार्शनिक पर किया गया हो। क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन को दर्शन बना दिया। हम कबीर की आने वाली नस्लों को नहीं जानते। कबीर के बेटे का नाम क्या, कबीर के परपोते का नाम क्या, पोते का नाम क्या, पोतियों का नाम क्या, नहीं जानते। लेकिन कबीर को जानते हैं, क्योंकि कबीर ने अपने जीवन को दर्शन बनाया और वो अमर हो गया। ठीक उसी प्रकार से रविदास के साथ क्या था? चमड़े से जूते बनाने वाला। क्या कभी किसी ने सोचा कि वो संत शिरोमणि बनेंगे? नहीं ना। बहुत सारे लोग रहे होंगे उनके मोहल्लों में ऐसे जो जूते बनाने का काम करते होंगे। आज भी बनाते हैं, उस समय भी बनाते थे। लेकिन रविदास रविदास ही बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को दर्शन बना लिया। और जो लोग अपने जीवन को दर्शन बना लेते हैं, अपने जीवन को विचार बना लेते हैं, वो अमरता की तरफ प्राप्त होते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ जितने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति एकत्रित कर ली, और जब वो मरे, दुनिया से चले, तो अपने बेटे को वो अरबों खरबों की जायदाद संभालते हुए बोले, बेटा, मैं ये संपूर्ण संपत्ति आपको सौंप करके जा रहा हूँ, आप इसको संभाल के रखना। उसका बेटा भी बड़ा लायक निकला, उन्होंने भी बड़ा काम किया और उसकी संपत्ति में और ज़्यादा वृद्धि की। लेकिन आने वाली नस्लें बेकार निकली, कामचोर निकली, लोभी और लालची निकली, विलासपूर्ण निकली। तो उन पिता और पितृ के द्वारा संचित संपूर्ण धन को उन्होंने कुछ ही सालों में नष्ट कर दिया, डुबो दिया, और वो सड़क पर आ गए। एक दिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके 2 रुपए उधार देने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो विलासी थे। और जब वो मांगते तो लोग कहते, ये नालायक है, इनका दादा बड़ा धनी था, इनके पिता बड़ा धनी था, लेकिन ये नालायक है, अगर इनको दे भी दिया जाएगा तो लौटाएंगे कैसे? ऐसा कहकर के लोगों ने उनको पैसे देने से मना कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले 100 सालों में उस सेठ को कोई नाम लेगा? सेठ को कोई जानेगा? नहीं ना। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पैसा बनाया, अपने जीवन को धन बनाया। अगर वो धन के साथ साथ अपने जीवन को दर्शन बना लेता, अपने जीवन को विचार भी बना लेता, तो सोने पे सुहागा होता। संसार में जितने भी संत हुए हैं, लंगोटी के सिवाय उनके पास कुछ नहीं था। व्यक्ति गुलाम कब बनता है? जब वो बुद्धि बल से न्यून हो जाता है, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, तब व्यक्ति गुलाम बनता है। और बुद्धि बल धारित व्यक्ति कभी गुलाम नहीं बनता। इस प्रकार एक विचारवान व्यक्ति हर राजा के अधीन सम्मान प्राप्त करता है। एक ज्ञानी और कुशल व्यक्ति हर किसी राजा के अधीन सम्मान पाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बादशाह बदले या ना बदले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको सम्मान ही मिलता है क्योंकि वो बुद्धि बलधारित होता है। और बुद्धि कहाँ से मिलती है? खाने पीने से बुद्धि नहीं मिलती। हमारे शरीर को 2 प्रकार की भूख मिलती है, एक शरीर की भूख और एक दिमाग की भूख। शरीर की भूख को हम भोजन से मिटाते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग की भूख को भोजन से नहीं मिटा सकते। बुद्ध को, सिद्धार्थ को जब अपने दिमाग की भूख लगी थी, तो बेशकीमती व्यंजन भी उसकी भूख को शांत नहीं कर पाए। और उसकी भूख क्या थी वो सब जानते हैं। हमें भी भूख लगती है, संसार में रहने वाले हर व्यक्ति को भूख लगती है। दिमाग की भूख भी लगती है और शरीर की भूख भी लगती है। शरीर की भूख को हम विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग करके मिटा सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क या दिमाग की जो भूख होती है, सोच की तो भूख होती है, उसको हम व्यंजनों से नहीं मिटा सकते, उनको हम विचारों से शांत करते हैं। विचार कहाँ मिलते हैं? विचार दार्शनिकों के पास मिलते हैं।
दार्शनिक कहाँ मिलते हैं? दार्शनिक या तो दर्शन में मिलते हैं या बहुत बड़े विश्वविद्यालयों में मिलते हैं। अब बहुत बड़े विश्वविद्यालय में हम जा नहीं पाते, हम दर्शन में दार्शनिकों को ढूँढते हैं। लेकिन जब हम दर्शन को दार्शनिकों को दर्शन में ढूँढते हैं, तब एक बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। हम ऐसे दर्शनों को धारण कर लेते हैं, ऐसे दर्शनों से प्रभावित हो जाते हैं, जिनका जीवन में कोई महत्व नहीं है। और उस स्थिति में हालाँकि हमारी भूख मिटती नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारी भूख मिट गई और हम निराश हो जाते हैं। लोगों ने पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया, दर्शन पढ़ना बंद कर दिया। और आज के ज़माने के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आज के डिजिटलाइज़ेशन में हम बिल्कुल फर्जी व्यक्ति बन गए हैं। दर्शन बिल्कुल फर्जी बन गया है। यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर व्यक्ति भ्रमित हो गया है और हर कोई व्यक्ति गूगल ज्ञान का प्रचार करता है। प्लेटो को किसी नहीं पढ़ा। जिस व्यक्ति ने प्लेटो को पढ़ा, जिस व्यक्ति ने अरस्तु को पढ़ा, जिस व्यक्ति ने सुकरात को पढ़ा, जिस व्यक्ति ने बुद्ध को पढ़ा, सच में माने तो क्रांति उन्होंने पढ़ी। और जब क्रांति की बातें जब उन्होंने पढ़ी, तो सत्य में उनकी भूख शांत हुई। कौन सी? मस्तिष्क की भूख, विचारों की भूख। और जब विचारों की भूख मिटी, या फिर विचारों की भूख जब मिटती है, तो हम आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान देते हैं और वो पीढ़ियां प्रेरित होती है और वो पीढ़ियां आगे जाकर के स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर बनती है, वैचारिक रूप से मजबूत बनती है। और इस प्रकार से हमारा समाज भी मजबूत बनता है, दुर्गुणों से बचता है, दुर्भावनाओं से बचता है। जब समाज मजबूत बनता है तो देश मजबूत बनता है। ये अगर किसी को मजबूत करना है तो विचारों से मजबूत कीजिएगा, क्योंकि विचार कभी मरता नहीं। विचार किसी तलवार से नहीं कटता, किसी तोप से नहीं उड़ता। अच्छे अच्छे दार्शनिकों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहाँ बैठ करके हम अपने कुछ खाली पलों को पुस्तकों के बीच बिता सकें। और हमारी पीढ़ी भी ये सोचे कि हमारे पिता ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना रख रखा है, जिसका हमें उपभोग करना है। हर कोई व्यक्ति पढ़ता है, हर कामयाब व्यक्ति पढ़ता है, क्योंकि एक दार्शनिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक, दार्शनिक के द्वारा व्यक्त किया गया एक दर्शन कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। अप्रभावित चीज, अप्रभावित वस्तु सत्य के मानक पर हमेशा खरी उतरती है। आज इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद। सबका मंगल हो।